वह पाइप के सहारे ऊपर चढ़ा और उसका ढक्कन खोला, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। ये कोई जमीन के नीचे बनी जेल नहीं थी, चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समुद्र था। तब उसे समझ आया कि पूरी जेल एक बहुत बड़े जहाज पर बनी हुई है। अब भागना तो दूर, उसे यह भी नहीं पता था कि वह दुनिया के किस हिस्से में है। ऊपर लगातार गार्ड घूम रहे थे, इसलिए ज्यादा देर रुकना भी मुमकिन नहीं था। आखिर उसे वापस लौटना पड़ा, लेकिन नीचे उतरते समय एक और मुसीबत आ गई। पानी के पाइप का ढक्कन अचानक बंद हो गया, पानी का बहाव भी बदल गया। रे किसी तरह आखिरी पल में अपनी कोठरी में वापस आ गया, लेकिन इस छोटी सी गलती ने हॉब्स को शक में डाल दिया। जांच करते हुए उसे फर्श पर लगी कील दिखाई दी। वह मुस्कुराया और बोला, लगता है कोई कैदी बहुत बेचैन है। फिर उसने अपने बॉस को खबर दी। वह था विक्टर, जो इस पूरी जेल का असली मालिक था। उसकी योजना साफ थी, अगर दुनिया का सबसे बड़ा जेल एक्सपर्ट भी यहाँ से नहीं भाग पाया तो निवेशकों का भरोसा और बढ़ जाएगा और उसे करोड़ों का फायदा होगा। इसलिए हॉब्स को साफ आदेश था कि रे किसी भी हालत में इस जेल से जिंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद रे पर जुल्म और बढ़ा दिए गए। जब भी वह सोने की कोशिश करता, गार्ड शीशे पर डंडे मारकर उसे जगा देते। अगर वह बेहोश हो जाता तो उसे फिर पीटकर होश में लाया जाता। उसने इस दौरान हर गार्ड की ड्यूटी और उनकी आदतें याद कर ली। अब उसे सिर्फ एक चीज जाननी थी, वह आखिर है कहाँ। इसलिए उसने एमिल से कहा कि वह उसे हल्का सा घायल कर दे। योजना काम कर गई। रे को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। वह डॉक्टर से मेडिकल बातों के बहाने जानकारी निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बोला। वह हॉब्स से इतना डरता था कि सच बताने की हिम्मत नहीं कर सका। अब रे को दूसरी योजना बनानी पड़ी। उसने कहा कि उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है और उसे चश्मा चाहिए। अगले दिन एमिल ने लड़ाई का नाटक करते हुए उसका चेहरा बुरी तरह सूझा दिया। अब चश्मा देना जरूरी हो गया। रे ने मिले हुए चश्मे और एक छोटे से पेन की मदद से एक खास औजार बना लिया। ये एक ऐसा यंत्र था जिससे समुद्र की दिशा और सितारों के सहारे जगह का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए जहाज के ऊपरी हिस्से पर जाना जरूरी था। ये मौका सिर्फ एक कैदी को मिल सकता था। उसका नाम था जावेद, जो हर दिन नमाज पढ़ता था। लेकिन एक दिक्कत थी, जावेद और एमिल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। फिर भी आजादी की चाह सबसे बड़ी होती है। जावेद खुद हॉब्स के पास गया। उसने कहा, मुझे पता है कुछ लोग जेल से भागने की योजना बना रहे हैं, लेकिन पूरी बात बताने से पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है। उसने कुरान की एक प्रति मांगी और चांदनी में नमाज पढ़ने की इजाजत दी। हॉब्स को इसमें कोई खतरा नहीं लगा। उसने तुरंत इजाजत दे दी। उस रात जावेद पहली बार जहाज के ऊपर पहुंचा। इतने दिनों बाद खुले आसमान और चांद को देखकर उसकी आंखें भर आईं। नमाज के दौरान उसने अपने शरीर की आड़ में रे का बनाया हुआ छोटा यंत्र निकाल लिया। गार्डों की आंखों के सामने ही उसने चुपचाप माप लेना पूरा कर लिया। नीचे लौटकर उसने रे को बताया कि माप के हिसाब से वे लगभग 30 डिग्री उत्तर की तरफ है। रे ने टॉयलेट के पानी के घूमने की दिशा और बाकी सुरागों को भी मिलाया। अब उसे यकीन हो गया, यह जेल उत्तरी गोलार्ध के समुद्र में कहीं मौजूद थी। अब सिर्फ एक सवाल बचा था, समय कौन सा चल रहा है। जावेद को एक नए कैदी से पता चला कि अभी नवंबर का महीना है। इस मौसम में समुद्र के पास अब भी गर्म हवा चल रही थी और हल्की बारिश भी हो रही थी। इन सब बातों को जोड़कर रे ने अंदाजा लगाया कि यह जहाज शायद अफ्रीका के मोरक्को के तट कैसाब्लांका के पास है। किस्मत से एमिल के कुछ पुराने साथी भी कैसाब्लांका में रहते थे। अब बस किसी तरह बाहर खबर पहुंचानी थी, लेकिन ऐसा कर सकता था सिर्फ एक इंसान, जेल का डॉक्टर। जावेद सीधे डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, हॉब्स की मेज पर एक किताब रखी है, उसका 28वां पन्ना पढ़िए, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। डॉक्टर ने ऐसा ही किया। पन्ना पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत जावेद को बुलाया और पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता। जावेद बोला, क्योंकि वह किताब मैंने लिखी है। मैं कोई असली कैदी नहीं हूँ, मैं जेलों की सुरक्षा जांचने वाला एक्सपर्ट हूँ, जिसे धोखे से यहाँ कैद कर दिया गया है। अब डॉक्टर को पूरी सच्चाई समझ आ गई। आखिरकार उसने उनकी मदद करने का फैसला कर लिया। अब भागने की आखिरी तैयारी शुरू हो गई। रे ने हॉब्स को झूठी खबर पहुंचाई कि जावेद सी ब्लॉक में दंगा करवाने वाला है। हॉब्स ने तुरंत वहां निगरानी बढ़ा दी और ज्यादातर गार्ड उसी तरफ भेज दिए, लेकिन ये सिर्फ एक चाल थी। असल हमला बी ब्लॉक, जहां एमिल था, वहां होना था। योजना के मुताबिक जावेद ने कैदियों के बीच लड़ाई शुरू करवा दी। पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। इधर बी ब्लॉक लगभग खाली हो चुका था। रे और उसके साथियों ने बचे हुए गार्डों को काबू कर लिया और उनके हथियार छीन लिए। उसी समय डॉक्टर ने बाहर एक गुप्त ईमेल भी भेज दिया। वह मदद का संदेश था। अब हॉब्स को समझ आया कि उसके साथ धोखा हो गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रे, एमिल और जावेद फायर एग्जिट की तरफ भाग चुके थे। वे डेक तक पहुंचने ही वाले थे कि हॉब्स ने पूरे जहाज का इमरजेंसी लॉकडाउन चालू कर दिया। सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका बचा था, बिजली बंद करना। रे ने कहा, हम अलग अलग चलते हैं। उसने एमिल से कहा कि वह जावेद को लेकर डेक तक पहुंचे और खुद बिजली बंद करने निकल पड़ा। अगर बिजली बंद हो जाती तो दरवाजे सिर्फ 5 सेकंड के लिए खुलते। उन्हें उसी समय बाहर निकलना था। योजना शुरू हुई, लेकिन तभी जावेद को गोली लग गई। उसे समझ आ गया कि अब वह नहीं बच पाएगा। इधर रे बिजली वाले कमरे तक पहुंच गया और तुरंत मुख्य बिजली बंद कर दी। एक पल में पूरी जेल अंधेरे में डूब गई। दरवाजे खुल गए। एमिल भागकर डेक पर पहुंच गया। उसी समय बचाव के लिए हेलीकॉप्टर भी आ चुका था, लेकिन एमिल अकेले नहीं जाना चाहता था। रे अभी तक नहीं पहुंचा था, इसलिए उसने भारी मशीन गन उठाई और गार्डों पर लगातार गोलियां चलाने लगा। उधर रे ने अपनी दूसरी योजना शुरू कर दी। बिजली वापस आने से पहले पानी की सफाई वाली टंकी चालू हो गई। रे उसी तेज पानी के बहाव के साथ बहता हुआ सीधे समुद्र में निकल गया। कुछ देर बाद एमिल ने समुद्र में एक आदमी को तैरते देखा। वह रे था। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने का इशारा किया। रे रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने ही वाला था कि हॉब्स भी डेक पर पहुंच गया। उसने रे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तभी एमिल ने अपनी पिस्तौल रे की तरफ फेंकी। रे ने हवा में ही पिस्तौल पकड़ ली। उसने मुड़कर निशाना लगाया और गोली चला दी। गोली हॉब्स के पीछे रखे तेल के ड्रम में लगी। तेल फैल गया और अगले ही पल जबरदस्त धमाका हुआ। रे और एमिल सुरक्षित हेलीकॉप्टर में बैठकर किनारे पहुंच गए। किनारे पर कोई उनका इंतजार कर रहा था। रे ने जैसे ही उस लड़की को देखा, वह उसे पहचान गया। वही लड़की जिसने यह मिशन दिया था। तब सच सामने आया। वह एमिल की बेटी थी। उसने ही रे को इस मिशन पर भेजा था ताकि अपने पिता को उस नरक जैसी जेल से छुड़ा सके।